किसी भी इस प्रकार की अनुचित नियुक्ति न केवल शासन की नीतियों के विरुद्ध है बल्कि गांव के बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय नियम के विपरीत है। तीसरा, जिस भी आउटसोर्स कर्मचारी की नियुक्ति झाबुआ जिले के SHC केंद्र में नियुक्त की गई है उसे तत्काल निरस्त किया जाए और पुनः विज्ञप्ति जारी करके नियमों के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों का चयनित किया जाए। वैकेंसी निकली कैसे और इसकी पोस्टिंग कैसे हो, ये और पहला। उसके बाद दूसरी बात हमारी ये है कि जो CSO है उसने हमको कोई फॉर्म निकल रहे कोई नहीं बताया, ग्राम सभा में नहीं बताया, किसी पंचायत में कोई नहीं बताया। उसके बाद में हमको सूचना मिली कि फॉर्म लिए जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ उसने एक फॉर्म लिया था, उसके बाद में उसने कोई फॉर्म नहीं लिया। हमने बोला कि आपने एक फॉर्म क्यों लिया? उसने बोला कि मैंने जो फॉर्म लिया था मैंने रिटर्न कर दिया है, उसके बाद में मैं कोई फॉर्म नहीं ले रही। अगर मैं फॉर्म लूँगी तो मैं आपको अवगत करवाऊँगी, उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। उसके बाद में ये लिस्ट जारी हुई, उसमें जिसका फॉर्म लिया था उसी का नाम आ गया है। तो ये भ्रष्टाचार करके काम कर रहे हैं, ये काम हम नहीं करने देंगे। ये हम सरकार की मांग है कि इस पे कार्रवाई करें। और रही बात की ये नौकरी नहीं मिलनी चाहिए और फिर से फॉर्म लिए जाए। क्या नाम है आपका? अमित खोखर। जिले में स्वास्थ्य विभाग ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुछ नियुक्ता करी है। पूरे जिले में आयुष्मान आरोग्यम केंद्र 290 है। प्रत्येक केंद्र पर एक व्यक्ति की नियुक्ति बिना किसी विज्ञप्ति के, बिना किसी प्रसार के इन्होंने ले दे के मामला नए लोगों को नियुक्ति दे दी और इनको नौकरी दे दी। तो हमारी ये मांग है आदिवासी परिवार के माध्यम से, अगर हर विभाग में ऐसे ही पैसे लेके आप लोग जो योग्य व्यक्ति है उनका हक छीनोगे और जो अयोग्य व्यक्ति है उनसे पैसे लेके आप नौकरी लगाओगे तो जो पढ़े लिखे युवा है वो कहाँ जाएंगे। हमारी मांग है कि जो स्वास्थ्य विभाग ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से अभी जो भर्ती करी है उनको तत्काल निरस्त की जाए। अगर ये भर्ती निरस्त नहीं होती है तो हम आने वाले दिनों में पूरे जिले के युवा मिलकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। हम लोग इसको वरिष्ठ कार्यालय तक पहुंचाएंगे, लेकिन बात ये है कि आखिर भ्रष्टाचार हुआ क्यों? यहाँ बेरोजगार युवाओं के आवाज़ कौन सुनेगा? मतलब प्रशासन ही लापरवाही कर रहा है। आज बेरोजगारी प्रदेश में कितनी बढ़ी हुई है, फिर भी जो मध्य प्रदेश शासन है ठेके में काम दे के उन ठेकेदारों को खुलेआम लूटने का और भ्रष्टाचार करने का ठेका दे रखा है इन्होंने। भाई ये सीधी सीधी लापरवाही मध्य प्रदेश शासन की है और जिले का प्रशासन की है। भाई विज्ञप्ति निकालनी चाहिए, हर पंचायत की पर अगर भर्ती है तो पंचायत लेवल पर उसकी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ जैसे ही भर्ती हुई, लिस्ट जारी हुई, तब लोगों को पता चले। जितने भी मल्टीटास्किंग भर्ती हुई है सब फर्जीवाड़े की तरह भेंट चढ़ गई है, सब ले दे के भर्ती की गई है। इसको जल्द ही निरस्त अगर प्रशासन नहीं करता है तो यहाँ जयस और जितने भी बेरोजगार युवा है झाबुआ जिले के, बेरोजगार सेना के माध्यम से हम लोग पूरे झाबुआ जिले में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और अगर फिर से भर्ती होती है, 10-15 दिन का हम समय देते हैं, अल्टीमेटम देते हैं। अगर 15 दिन के अंदर में ये निरस्त न हो के फिर से विज्ञप्ति जारी नहीं होती और फिर से नई भर्ती नहीं होती है तो फिर 100% हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आवेदन कचरा में फेंक देते ऐसा आपने कहा, ऐसा होता है क्या? नहीं, अधिकतर तो ऐसा हुआ है ना। CM साहब पेटलाद में आए थे तो वही जो आवेदन दिए थे वो तो हवा में उड़ते हुए दिखे थे हम लोगों को। और पिछले भी हम लोगों ने, जैसे पानी की समस्याओं को लेके पिछले मैं 3 सालों से लड़ रहा हूँ। क्या होता है? कुछ नहीं होता है। उसका अगर एक्शन लेते हैं, सरकार एक्शन लेते हैं, जिला प्रशासन उस पर एक्शन लेता तो आज जितने भी नल जल योजना के तहत टंकियाँ बनी हुई उसमें गांव में लोगों को पानी मिलता। आप जानकारी निकालो, मीडिया वाले हो, आप जानकारी निकालो कौन से गांव में पानी नल जल योजना से लोगों को पानी मिल रहा है। तो हमको तो शंका है, इसलिए हम लोगों ने बोला है ऐसा। क्या नाम है? रमेश कटारा। भर्ती निकाली गई है, उसमें फर्जीवाड़ा है। आदिवासी परिवार के द्वारा हमारे पास तो कोई ऐसी नहीं आई, लेकिन कुछ लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के ऊपर जो मल्टी स्किल डी वर्कर के जो मतलब ठेकेदार द्वारा जो व्यक्तियों को रखा गया है, तो उनमें आपत्ति आ रही कि हमारे गांव के लोगों को नहीं रखा और अन्य लोगों को रखा गया। ये आपत्ति हमारे पास आई है। और जो आप बता रहे हैं तो हमारे को क्या आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ही रखना था, तो वो आउटसोर्सिंग एजेंसी को हमने पत्र जारी किया था, उनके माध्यम से वो रखा गया। वो उस कंपनी ने क्या किया है, कैसे रखा है,
हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम तो एजेंसी को ही पत्र जारी करते हैं कि हमको इतने कर्मचारी की रिक्वायरमेंट है, वो प्रदाय की जाए, तो यही देते हैं हमें, और कोई आगे की जानकारी नहीं। क्या फर्जीवाड़ा हुआ क्या नहीं हुआ ये हमें पता नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो हम जांच करवाएंगे।